सर्वनाम, प्रोनाउन। आप सभी ने प्यासे कौवे की कहानी तो सुनी ही होगी। आओ फिर से ये कहानी पढ़ें। एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसे भटकते हुए जंगल में एक घड़ा दिखाई दिया। उसने सोचा, इसमें जरूर बहुत पानी होगा। मैं ये पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लूंगा। वो मटके के पास पहुंचा तो उसमें थोड़ा सा पानी था। उसे घड़े के पास में कुछ कंकड़ नजर आए। उसने एक एक कंकड़ उठाकर मटके में डालना शुरू कर दिया। मटके का पानी ऊपर आ गया। अब उसने प्यास बुझाई और उड़ गया। ऊपर दी गई कहानी में रंगीन शब्द कौवे व मटके के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। ये सभी शब्द उसे, वह, उसमें, इसमें, मैं, उसने सर्वनाम शब्द हैं। अतः वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सर्व जमा नाम अर्थात सबका नाम। जैसे विनय ने कहा वो बाजार जाएगा, मालती ने कहा वो बाजार जाएगी, माँ ने कहा वो बाजार जाएगी। यहाँ विनय, मालती और माँ अलग अलग संज्ञा शब्द हैं, लेकिन वह सर्वनाम शब्द सबके लिए आया है। ये भी जाने, अपने लिए मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमें, हमारा आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे के लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपने, आपको आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए यह, वह, ये, वे, उन्हें, उन्होंने, उसके, उनके आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम जान गए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, आप, ये, तुम, तुम्हें, ये, वे आदि सर्वनाम शब्द हैं। के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके बारे में बात की जा रही है उनके बारे में पता चलता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, वह, वे आदि। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्तम पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। इनके कुछ वाक्य पढ़ते हैं। मैंने खाना खा लिया। हमारा घर बगीचे के सामने है। इन वाक्यों में मैंने तथा हमारा सर्वनाम शब्द वक्ता यानी कि बोलने वाला अपने लिए प्रयोग कर रहा है, इसलिए ये सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक है। दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम है मध्यम पुरुषवाचक। बच्चों, बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे तुम, तू, तुम्हारा, तुम्हें, आप। तुमने मुझे बुलाया। आप क्या कर रहे हैं? इन वाक्यों में तुमने और आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले व्यक्ति के लिए कर रहा है, इसलिए ये सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक हैं। तीसरा पुरुषवाचक सर्वनाम है अन्य पुरुषवाचक। बच्चों, बोलने वाला जिसके विषय में बात करता है या जिसके विषय में कुछ कहता है वे शब्द अन्य पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे वह, उसने, वे, उन्होंने आदि।
इसके कुछ वाक्य पढ़ते हैं। वह कोने में खड़ा रो रहा है, उसको भी खाना दो। इन वाक्यों में वह तथा उसको शब्दों द्वारा वक्ता सुनने वाले के नहीं बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति यानी कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर रहा है, इसलिए ये सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक है। अब सर्वनाम के दूसरे भेद की बात करते हैं। सर्वनाम का दूसरा भेद निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का निश्चित पता चलता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, इसने ही खाना बनाया है, मैं कपड़े उससे ही धुलवाऊंगा। इन वाक्यों में इसने सर्वनाम से खाना किसने बनाया है इसका निश्चित पता चल रहा है। उससे सर्वनाम द्वारा कपड़े किससे धुलवाने हैं इस बात का निश्चित रूप से पता चल पा रहा है, इसलिए इसने तथा उससे निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना का निश्चित बोध नहीं करा पाते, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, लगता है वह किसी से बातें कर रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। बच्चों, इन वाक्यों में किसी सर्वनाम द्वारा किससे बातें की जा रही हैं इस बात का ठीक ठीक या निश्चित रूप से पता नहीं चल पा रहा है। दूसरे वाक्य में कोई सर्वनाम से दरवाजे पर कौन खड़ा है ये पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए किसी तथा कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के चौथे भेद को समझते हैं। सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, जिसने तुम्हारी सेवा की उसे इनाम दो, वह आया है जिसे आपने बुलाया था। बच्चों, इन वाक्यों में जिसने और उसे सर्वनाम द्वारा सेवा करने वाले व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि जिसने और उसे सर्वनाम सेवा करने वाले व्यक्ति से संबंध प्रकट कर रहे हैं। दूसरे वाक्य में वह तथा जिसे सर्वनाम का संबंध आने वाले व्यक्ति से बताया जा रहा है, इसलिए जिसने, उसे, वह, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवां भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में कुछ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तुम कहाँ जा रहे हो। इन वाक्यों में कौन तथा कहाँ शब्दों का प्रयोग किसी से प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का छठा तथा अंतिम भेद निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, निज का अर्थ होता है स्वयं। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं, अपने या खुद के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, अपने आप, स्वयं, खुद आदि। इसका वाक्य पढ़ते हैं। उसने अपने आप ये चित्र बनाया। इस वाक्य में अपने आप सर्वनाम चित्र बनाने वाले के स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है, न कि किसी दूसरे के लिए, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम है।